प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर है, जहां उन्होंने अयोध्या में रोड शो भी किया और प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात दी। साथ ही पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। हम आपको अब 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये पीएम मोदी से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें हैं। पहले तस्वीर में पीएम मोदी निर्माण धारकों, जो निर्माण करते हुए मजदूर से उनसे बातचीत की और इसके बाद बच्चों से भी वो मिले और जायजा लेते हुए वो नजर आए। उसके बाद किस तरीके से पीएम मोदी ने रोड शो किया, ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में साफ तौर पे हरी झंडी दिखाते हुए अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर की बात की जाए तो पीएम मोदी रेलवे स्टेशन, जो नई भवन का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन करते हुए, और 5वीं तस्वीर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उनको समझा रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाना है। तो जायजा लेते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौके पर मौजूद है। राज्यपाल की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें हैं। धर्मनगरी में पहुंचे हैं देश के मुखिया, और ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी नए हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। टर्मिनल 2 पे पहुंच के वहां पे पहले वो जायजा लेंगे, उसके बाद से उद्घाटन किया जाएगा उनकी तरफ से। उसके बाद से देश के नाम अवध नगरी से अपना संबोधन पीएम मोदी देंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीर है। पहले तस्वीर में बच्चों से बात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। हरी झंडी उन्होंने अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को दिखा दी है। बता दें कि दोनों ट्रेनें कनेक्ट करने में मदद करेगी, देश के कोने कोने तक पहुंचेगी और इससे अवध नगरी कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। यात्रा सुगम होगी, कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हाई टेक्नोलॉजी से लेस यहाँ के रेलवे स्टेशन है। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हवाई अड्डे की तस्वीरें हैं, जिनका निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। यहीं से हवाई अड्डे से लोग आएंगे 22 जनवरी को, यहीं से उड़ान भरेंगे। अब से कुछ ही दिनों बाद यहाँ से उड़ान भरनी शुरू भी हो जाएगी। तो सीधी तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है, समझाते हुए कि क्या, कैसे, कब, किस तरीके से किया जाएगा और कैसे किया गया है, क्या सुगम इंतजाम यहाँ पे है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी से लेस है ये नया हवाई अड्डा और किस तरीके से लोग यहाँ पे आएंगे, आवागमन कितने आसानी से होगी, ये सीएम योगी पीएम मोदी को बताते हुए नजर आ रही है। तो पीएम मोदी यहाँ पे जायजा ले रहे हैं और सीधे तौर पे सीएम से पूछ रहे हैं कि क्या, कैसे निर्माण किया गया है, उस दिन जब लोग आएंगे तो किस तरीके से आवागमन होगा उनका, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी बारीकियां हैं जिनको ध्यान में रखकर ये नया हवाई अड्डा बनाया गया है। तस्वीरें हवाई अड्डे की है जो कि राम नगरी की है और यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में मनमोह लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आपको श्री राम तस्वीरों में नजर आएंगे बल्कि उनके साथ लक्ष्मण भी दिखाई देंगे और सीता भी उनके बगल में बैठी हुई है। हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। कारीगर दूर से बुलाए गए थे इसका निर्माण करने के लिए। छोटी से छोटी चीजों को काफी ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, क्योंकि ये अवध नगरी है, अयोध्या नगरी है, जिसका इंतजार सालों से यहाँ के लोग कर रहे थे कि कब ये डेवलप होगा और कब रामलला टेंट से विराजमान होंगे पक्के भवन में, मंदिर में, अपने गर्भगृह में। आखिरकार वो 22 जनवरी को होने ही जा रहा है, लेकिन ठीक उससे पहले की ये तस्वीरें हैं कि इंतजाम क्या है और किस तरीके से किया जाना है, कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा। खुद देश के मुखिया पहुंचे हैं अवध नगरी, यहाँ का जायजा लेने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। तकरीबन 16,000 करोड़ की सौगात देने वो जा रहे हैं और एक एक करके तमाम सौगातें भी मिल रही है अयोध्या वासियों को। इससे पहले देखा था पीएम मोदी ने तकरीबन 1 घंटे का रोड शो किया था। 15 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था। उसके बाद सीधे वो गए थे स्टेशन और वहां पे नए भवन का निर्माण जो हुआ उसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। यहाँ पे लोक नृत्य भी रखा गया है, चूंकि ये पूरा अवध नगरी है, राम नगरी है, अयोध्या नगरी है और इसीलिए हर एक छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। लोक नृत्य भी किया जा रहा है।
नरेश बंसल राज्यसभा सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, इसका इंतजार काफी पहले से किया जा रहा था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया। इस प्रकार से पूरे विश्व के हिंदू समाज की जो श्रद्धा अयोध्या के प्रति है और ये एक प्रकार से राष्ट्र मंदिर है, तो इसके लिए जितना ज्यादा काम करने की आवश्यकता है उतना हमारी डबल इंजन की सरकार वहाँ कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को सब प्रकार की सुविधा वहाँ प्राप्त हो और वो आकर के एक अच्छा राष्ट्रवाद का संदेश लेकर वहां से जाए। 22 जनवरी का वो दिन है जिसका इंतजार 1950 से किया जा रहा था और अवध नगरी का वो जो दिन है वो इतिहास में अब दर्ज होने जा रहा है। सर, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 75 साल से जो अटकाई लटकाई भटकाई हुई चीजें थी उनको दुरुस्त करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर उनको दूर किया है, चाहे वो पुराना मामला वन रैंक वन पेंशन का हो, नई शिक्षा नीति का हो, 370 समाप्त करने का हो, 1,500 के करीब कानून ब्रिटिश काल के रद्द करने का हो, तीनों महत्वपूर्ण कानून नए बनाने का हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने का हो, नई पार्लियामेंट स्वतंत्र भारत की बनाने का हो, ऐसे अनेकों काम जो जनमानस को उद्वेलित करते हैं और उनकी इच्छा के अनुरूप है, वो काम करने का अवसर मोदी जी को मिला है। उसी में से अयोध्या का भी प्रकरण एक है जो हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और सब लोग इस पर आनंद की दृष्टि से इसको देख रहे हैं। सर, बड़ा दिन होने जा रहा है, तमाम लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है, क्या विपक्ष को भी न्योता भेजा गया है? मैं तो न्योता भेजने वालों में नहीं हूँ, लेकिन जो समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ उससे मुझे लगता है कि सभी को आमंत्रित किया हुआ है। आने वालों के ऊपर है कि वो कैसे इसको लेते। पर विपक्ष कह रहा है निमंत्रण नहीं भेजा गया है। जिनको नहीं भेजा गया होगा अभी तक तो उनको भी भेजा जा रहा होगा, प्रक्रिया है, भेजा जा रहा है, अनेकों को चला गया, बाकी वहाँ पहुंचेगा वही जिसको भगवान राम बुलाएंगे। 2024 के लिए कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये तैयारी कर रही है बीजेपी ताकि हिंदू वोटर्स उनके खेमे में आ सके। विपक्ष 75 साल तक वोट तुष्टीकरण की नीति करता रहा है, अब उसकी वो नहीं चल रही है तो तरह तरह के आरोप लगा रहा है। हम इनको राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से देखते हैं, वोट की दृष्टि से नहीं। कह रहे थे प्राण प्रतिष्ठा पहले भी हो सकती थी, 2024 में क्यों हो रही? कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा 1947 में भी हो सकती थी और इनमें इच्छा शक्ति नहीं थी, इन्होंने नहीं की, अब हो रही है तो उसमें तरह तरह के नहीं हो रही। तो यही कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आई है तो तरह तरह की बातें, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक संदेश जो इस मन से आप देना चाहते हैं? एक ही संदेश है कि पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के सांस्कृतिक विरासत पर गौरव करते हुए और गुलामी की मानसिकता से बाहर आए, पंचपर्णों के अंतर्गत राष्ट्र को एकजुटता के साथ 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे नरेश बंसल को, राज्यसभा सांसद है बीजेपी के ये, और उनका साफ तौर पे कहना है कि 22 तारीख का वो दिन जिसका इंतजार काफी सालों से किया जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा पूरा होने जा रहा है और ऐसे में आखिरकार अपने पक्के मकान में गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे 22 तारीख को। और विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बोला जिसको निमंत्रण नहीं पहुंचा है कुछ ही दिनों में पहुंच भी जाएगा। कार्यक्रम तो भव्य होने वाला है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पे नजर बनाए हुए हैं, पीएम मोदी भी समय समय पे पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं तमाम चीजों का। और आज हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जाए हैं पीएम मोदी। अब से कुछ ही देर में वो वहां पे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद वो अपना संबोधन देंगे। तो ये पूरी तस्वीरें सुबह से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। पहले 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो पीएम मोदी ने किया, तकरीबन 1 घंटे का ये रोड शो रहा। उसके बाद सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे और अयोध्या धाम जंक्शन पे पहुंच के वहां पे जो नए भवन का निर्माण किया गया है 241 करोड़ का लागत लगा है, उसमें
उसका उन्होंने निरीक्षण किया, उद्घाटन किया और फिर अमृत भारत और वंदे भारत को हरी झंडी उनकी तरफ से दिखाई गई, ताकि देश के कोने कोने से अयोध्या को जोड़ा जाए और आने वाले दिनों में यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा तो दिखे और साथ साथ विकास भी अयोध्या करते जाए। तो हर एक एंगल से यहाँ पे तैयारियां की जा रही है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। पहले जिस तरीके से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती थी, ना यहाँ पे रोड सुगम थे, जगह जगह गड्ढे थे, ना रेलवे की कनेक्टिविटी थी, और अब देखिए ना सिर्फ रोड यहाँ पे सुगम तरीके से बना दिए गए हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी, वंदे भारत की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर को भी काफ़ी कम वक्त में तय कर सकती है। और अब तीसरी सौगात जो है वो कुछ ही देर में हवाई यात्रा की भी देने जा रहे हैं पीएम मोदी, यानी कि हवाई अड्डे का यहाँ पे उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है, नए भवन का जो निर्माण हुआ था उसका उद्घाटन तो पीएम मोदी ने कर दिया है, और अब हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कई जोन में बांटा गया है पूरे सेक्टर्स को। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। सड़क के दोनों ओर जनसैलाब उमड़ा हुआ है कि एक झलक देश के मुखिया के पाले, और खुद मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, पीएम के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दूसरी ओर, जहां पे पीएम ने उस भवन का निरीक्षण किया, जानकारी ली कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म और कितने बनाए गए हैं, किस तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ पे दूसरे क्षेत्र की होगी अयोध्या में। और देखिए दोनों डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पीएम मोदी को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद वो वहां पे 2 से 3 दिनों से लगातार थे, उनकी तरफ से भी निरीक्षण किया गया था। लगातार भवन में जो कार्य हो रहे थे उनका भी स्थलीय निरीक्षण केंद्रीय रेलवे मंत्री द्वारा किया जा रहा था लगातार, और आज आखिरकार पीएम ने बड़ी सौगात दे दी है। अमृत भारत और वंदे भारत की सौगात मिल चुकी है, नए भवन भी यहाँ पे मिल चुका है अवध नगरी के लोगों को, और अब से कुछ ही देर में हवाई अड्डे का भी शुभारंभ पीएम मोदी करने जा रहे हैं। पहले टर्मिनल 2 पे जाएंगे, वहां पे वो जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके बाद से बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर रोड शो की है, जहां पे पीएम का काफिला, सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी जो नए भवन का निर्माण हुआ है उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये रामनगरी की तस्वीर है, ये उस अयोध्या की तस्वीर है, ये उस अवध की तस्वीर है जहां की तस्वीर अगर अब से कुछ 2-3 सालों पहले की बात की जाए तो कुछ और हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में इस अयोध्या ने इतना विकास किया है और इस तरीके से विकास किया है कि अब अयोध्या पिछड़ा नहीं रहा है, बल्कि आज तो 4 नए पथ का उद्घाटन हुआ है पीएम के हाथों द्वारा। और ये पथ जो पहले था वो उसमें गड्ढे बहुत ज्यादा थे, अब पुनः विकास किया गया है और इसके बाद से पीएम ने इसकी सौगात दी है। सड़क की कनेक्टिविटी भी सुगम हो सके, इसके लिए भी लगातार नियंत्रण प्रशासन प्रयास कर रहा है। और भगवा में अयोध्या पूरी तरीके से हो चुकी है, कई राज्यों से लोग आए हैं पीएम की झलक पाने के लिए। अभिवादन भी पीएम सबका स्वीकार कर रहे थे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि बच्चों से भी बातचीत कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, और उसके बाद से उन्होंने अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। तो श्री राम नगरी, अयोध्या नगरी, अवध नगरी की ये तस्वीरें हैं। रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। 16,000 करोड़ की सौगात वो देने के लिए गए हैं अवध, और ये पूरा कार्यक्रम उनका सुबह सवेरे से शुरू हो गया था। 8 बजे वो दिल्ली से रवाना हो चुके थे। अयोध्या में तकरीबन 10 बजे उन्होंने प्रस्थान किया था और 10:30 बजे से रोड शो शुरू हो गया था।
जो कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाई अड्डे पहुंचेंगे, हवाई अड्डे पहुंच के पहले तो टर्मिनल 2 का उनकी तरफ से निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद से अपना संबोधन देंगे, अवध नगरी को अपनी बात कहेंगे और उसके बाद से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और फिर कार्यक्रम की समापन हो जाएगी। और 2 बजे अपना संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। तकरीबन 3 से 4 बजे वो वहां से रवाना हो जाएंगे। तो फूलों से सजाया गया है अयोध्या को और दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है, क्योंकि देश के मुखिया आने वाले थे और इसका जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था। तो पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में हवाई अड्डे पहुंचेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। पल पल के अपडेट आपको